हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है करण और आप सभी का ट्रेड सॉल्यूशंस के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत है। तो चलिए अब हम बात करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के मार्केट एनालिसिस के बारे में और ये देखते हैं कि कल को लेके हमें इन दोनों के अंदर किस तरीके से प्लानिंग करके चलनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं निफ्टी के बारे में। आज के ट्रेडिंग सेशन में हमें निफ्टी के अंदर हल्की सी गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली और जैसा कि हमने लास्ट मार्केट एनालिसिस की वीडियो में डिस्कस किया था कि ये जो हमें 17,080 से 17,140 ये 60 पॉइंट की रेंज देखने को मिल रही है, ये निफ्टी के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगी। और आज के ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी ने गैप डाउन ओपनिंग के बाद इसी 60 पॉइंट की रेंज के अंदर सपोर्ट लिया और पूरे ट्रेडिंग सेशन एक बहुत ही बढ़िया अपसाइड मोमेंटम शो किया। और निफ्टी की जो क्लोजिंग हुई है वो भी अपने डेज हाइस के आसपास ही निफ्टी की क्लोजिंग हुई है। अब अगर हम बात करें कि निफ्टी के अंदर हमें कल को लेके किस तरीके से प्लानिंग करके चलनी चाहिए, तो निफ्टी के अंदर जो हम लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप करेंगे वो हम बिल्डअप करेंगे इस स्विंग हाई के लेवल के ऊपर। ये जो हमें स्विंग हाई का लेवल देखने को मिल रहा है, अगर ये स्विंग हाई का लेवल ब्रेक हो जाता है और इसके ऊपर हमें कोई भी पॉजिटिव कैंडल या पॉजिटिव प्राइस एक्शन देखने को मिल जाता है तो हम इसके अंदर लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं। और निफ्टी के अंदर हमें जिस तरीके का प्राइस एक्शन देखने को मिल रहा है उसके हिसाब से हमें ये स्विंग हाई का लेवल ब्रेक होते हुए देखने को मिल सकता है, क्योंकि निफ्टी ने क्लोजिंग सेशन में अपने इस हायर लेवल के पास, इस स्विंग हाई के लेवल के पास एक अच्छी खासी कंसोलिडेशन शो की है, जिससे कि हमें यह लगता है कि हमें यह स्विंग हाई का लेवल ब्रेक होते हुए देखने को मिल सकता है। तो इसलिए अगर ये स्विंग हाई का लेवल ब्रेक होता है और इसके ऊपर हमें कोई भी पॉजिटिव कैंडल या पॉजिटिव प्राइस एक्शन देखने को मिलता है तो हम निफ्टी के अंदर लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं। लॉन्ग पोजीशन में जो हमारे सामने टारगेट्स निकल कर आएंगे वो निकल कर आएंगे इस रेंज के हायर लेवल, यानी कि ये लेवल्स जो कि लगभग 17,425 के आसपास के लेवल्स हैं। 17,425 के लेवल के पास हमें निफ्टी में एक हल्का फुल्का रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। और वो क्यों? क्योंकि 17,425 के लेवल के पास से ही हमें ये सेलिंग देखने को मिली थी निफ्टी के अंदर, और इस सेलिंग के बाद निफ्टी जो है वो फर्स्ट टाइम इस लेवल को टेस्ट करेगा। तो इसलिए 17,425 के लेवल के पास हमें निफ्टी में एक हल्का फुल्का रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। 17,425 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो फिर हमें निफ्टी के अंदर और भी बड़ा अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें शॉर्ट पोजीशन की, तो निफ्टी के अंदर जिस तरीके का प्राइस एक्शन बन रहा है उसके हिसाब से हमें करंट लेवल्स के ऊपर शॉर्ट पोजीशन तो बिल्डअप नहीं करनी चाहिए। लेकिन मार्केट का कुछ पता नहीं है, मार्केट के अंदर हमें कभी भी कुछ भी होते हुए देखने को मिल सकता है। तो इसलिए निफ्टी के अंदर हम दो तरीकों से शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं। पहला तरीका तो क्या कि आज के ट्रेडिंग सेशन में जो हमें निफ्टी के अंदर अपसाइड देखने को मिली है, अगर ये अपसाइड हमें कंटिन्यू देखने को नहीं मिलती और करंट लेवल से ही हमें सेलिंग देखने को मिल जाती है, तो फिर जैसे ही निफ्टी इस स्विंग लो के लेवल को ब्रेक करे और इसके नीचे ट्रेड करना शुरू करे तो हम निफ्टी में शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं, जिसमें कि सबसे पहले तो हमारे ये स्विंग लो के लेवल्स निकल कर आएंगे टारगेट के तौर पे, जो कि लगभग 17,230 के लेवल्स हैं। अगर 17,230 का लेवल ब्रेक होता है तो फिर हमें निफ्टी के अंदर ये स्विंग लो के लेवल्स भी देखने को मिल जाएंगे, जो कि लगभग 17,100 के आसपास के लेवल्स हैं। लेकिन अगर हमें आज के ट्रेडिंग सेशन की जो अपसाइड है वो कंटिन्यू देखने को मिलती है तो फिर सबसे बढ़िया लेवल जो हमारे सामने निकल कर आएगा शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप करने का वो है 17,425 का लेवल, क्योंकि 17,425 के लेवल को निफ्टी जो है वो इस सेलिंग के बाद फर्स्ट टाइम टेस्ट कर रही है। तो इस लेवल के पास हमें निफ्टी में एक हल्का फुल्का रेजिस्टेंस देखने को मिलता है, एक हल्का फुल्का सेलिंग देखने को मिल सकती है। तो इसलिए इस लेवल के पास भी हम शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप करने का रिस्क ले सकते हैं अगर हमें 17,425 के लेवल के पास कोई भी नेगेटिव कैंडल या नेगेटिव प्राइस एक्शन देखने को मिलता है। तो अगर हम बात करें निफ्टी बैंक के मार्केट एनालिसिस के बारे में, तो निफ्टी बैंक के अंदर भी हमें आज के ट्रेडिंग सेशन में ऑलमोस्ट फ्लैट ओपनिंग देखने को मिली है और निफ्टी बैंक के अंदर हमें ओपनिंग लेवल से ही बहुत बढ़िया अपसाइड मोमेंटम देखने को मिला, जिसके चलते हमें निफ्टी बैंक के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल जो कि ये स्विंग हाई का लेवल था ये भी ब्रेक होते हुए देखने को मिला। देन उसके बाद निफ्टी बैंक जो है वो अपने हायर लेवल्स के पास बहुत वक्त तक कंसोलिडेट करता रहा और क्लोजिंग सेशन में बैंक निफ्टी ने अपने इस कंसोलिडेशन का अपसाइड में ब्रेकआउट दे दिया, जिसके चलते हमें बैंक निफ्टी के अंदर डेज हाइस के आसपास क्लोजिंग देखने को मिली है। तो अगर हम बैंक निफ्टी का चार्ट देखें तो बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर हमें ओपनिंग लेवल से ही पूरे दिन निफ्टी बैंक में एक बहुत बढ़िया अपसाइड देखने को मिली है और निफ्टी के कंपैरिजन में बैंक निफ्टी के अंदर हमें तेजी भी आज ज्यादा देखने को मिली है। अब अगर हम बात करें कि बैंक निफ्टी के अंदर हमें कल को लेकर किस तरीके से प्लानिंग करके चलनी चाहिए, तो बैंक निफ्टी का जो चार्ट स्ट्रक्चर है वो बहुत ही मजबूत है। तो बैंक निफ्टी के अंदर हम किस तरीके से लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं,
ये जो हमें बैंक निफ्टी के अंदर आखिरी 15 मिनट की कैंडल देखने को मिल रही है, इस कैंडल का हाई जैसे ही ब्रेक हो हम निफ्टी बैंक के अंदर लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं। लॉन्ग पोजीशन के केस में जो हमारे सामने टारगेट्स निकल कर आएंगे वो निकल कर आएंगे ये लेवल्स, जो कि लगभग 40,300 के आसपास के लेवल्स हैं। 40,300 के लेवल के पास हमें निफ्टी बैंक में सेलिंग देखने को मिल सकती है, एक रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। उसके पीछे का रीजन क्या है? 40,300 का ये जो लेवल है, ये लेवल बैंक निफ्टी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम कर रहा था पहले, लेकिन बैंक निफ्टी ने जैसे ही 40,300 के लेवल को डाउन साइड में ब्रेक किया तो बैंक निफ्टी के अंदर हमें एक बहुत बड़ी सेलिंग देखने को मिली। और इस सेलिंग के बाद बैंक निफ्टी जो है वो फर्स्ट टाइम 40,300 के लेवल को टेस्ट करेगा। तो इसलिए बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर हमें 40,300 के लेवल के पास एक रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है, एक सेलिंग देखने को मिल सकती है। तो इसलिए अगर हम लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप करते हैं तो 40,300 के हमारे इसके अंदर टारगेट्स रहेंगे, क्योंकि 40,300 के लेवल के पास बैंक निफ्टी में हमें रेजिस्टेंस फेस करते हुए देखने को मिल सकता है। रही बात शॉर्ट पोजीशन की, तो शॉर्ट पोजीशन हम बैंक निफ्टी के अंदर भी दो तरीकों से ही बिल्डअप करेंगे। पहला तरीका तो क्या है, आज के ट्रेडिंग सेशन में जो हमें बैंक निफ्टी के अंदर अपसाइड देखने को मिली है, अगर ये अपसाइड हमें कंटिन्यू देखने को नहीं मिलती है और करंट लेवल से हमें बैंक निफ्टी में सेलिंग देखने को मिलती है, तो ये जो हमें स्विंग लो का लेवल देखने को मिल रहा है, इस स्विंग लो के लेवल के नीचे हम बैंक निफ्टी में शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप करेंगे। अगर इस स्विंग लो के नीचे बैंक निफ्टी ट्रेड करना शुरू करता है तो फिर हम बैंक निफ्टी में शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं, जिसमें कि हमारे सामने जो टारगेट्स निकल कर आएंगे वो निकल कर आएंगे ये स्विंग लो के लेवल्स, जो कि लगभग 39,150 के आसपास के लेवल्स हैं। लेकिन अगर हमें बैंक निफ्टी के अंदर आज के ट्रेडिंग सेशन की अपसाइड कंटिन्यू देखने को मिलती है, तो जो सबसे बढ़िया लेवल शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप करने का हमारे सामने निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा 40,300 का लेवल, क्योंकि 40,300 का लेवल बैंक निफ्टी के लिए एक रेजिस्टेंस की तरह भी काम करेगा और फर्स्ट टाइम बैंक निफ्टी इस लेवल को टेस्ट करेगा तो इस लेवल के पास से हमें सेलिंग देखने को मिल सकती है। तो इसलिए 40,300 के लेवल के पास अगर हमें कोई भी नेगेटिव कैंडल या नेगेटिव प्राइस एक्शन देखने को मिलता है तो हम यहां पर भी शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं। और अगर हमें किसी भी तरीके की गैप अप या गैप डाउन की सिचुएशन मार्केट्स के अंदर देखने को मिलती है तो हमें प्राइस एक्शन का वेट करना पड़ेगा। तो इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो को कंप्लीट करता हूं। इस वीडियो का पर्पस सिर्फ नॉलेज प्रोवाइड करना है। किसी भी तरीके का एक्शन लेने से पहले अपने एडवाइजर से कंसल्ट जरूर करें और अपनी खुद की रिसर्च जरूर करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।